Hey, welcome back to this channel and इट इज़ गुड कि आप यहाँ आए और इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे मेरे को लगता है कि आपको पाइथन सीखने की या प्रोग्रामिंग सीखने की आपके अंदर काफ़ी उम्मीद है और आप जल्दी से जल्दी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी प्रोग्रामिंग हमको सीखना है, साथ ही साथ हमको यह भी देखना है कि हम चीज़ों की प्रॉपर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के साथ में वो सिंटेक्स हमको याद हो, कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं वो हमको पता हो और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हमको पूरी तरीके से आइडिया हो। जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम बाद में जाके कोई सिंटेक्स भूलें। सो आज हम यही देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, काफ़ी टाइम इंटरव्यू में पूछी भी जाती है और आपको इनिशियल प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में कॉन्सेप्ट सीखा था, सिंटेक्स सीखा था कि हम कैसे सिंटेक्स लिखते किसी स्पेसिफिक चीज़ का और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते ये हम आज देखेंगे। वेलकम बैक। सो आई एम श्री राम एंड वी आर लर्निंग पाइथन। हमने पहले सीखा था कि हम बेसिक सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, हम वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन में, हम डेटा टाइप्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। हमने लिस्ट के काफ़ी सारी मेथड्स भी देखी थी जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनसे रिलेटेड जो हमने प्रीवियसली पढ़ा उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ गो बैक, इस लिंक की डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए पाइथन। स्टार्टिंग से मैं आज जो करूँगा वो समझ में आ जाए, राइट। सो चलिए देखते हैं। एज़ यूजुअल हम कोलैब का यूज़ करेंगे हमारा कोड लिखने के लिए। कोलैब के लिए आपको colab.google.com या डायरेक्ट गूगल पे जाके कोलैब सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं कोलैब गूगल। मैं यहाँ पे न्यू नोटबुक लूँगा। ओके, सो हम सबसे पहले देखेंगे कुछ सिंपल प्रोग्राम्स बनाएंगे। जैसे आपने बचपन में जब मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, राइट। सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम आज प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से उस सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कि कितना इंटरेस्ट उस पर बना है, जो भी हमारा अमाउंट है, जो भी ड्यूरेशन है उसके बेसिस पे। इसके बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे चेक करते हैं कोई भी नंबर को कि वो प्राइम है या नहीं है। हम देखेंगे कि लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता करेंगे कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हैशटैग से मैं कमेंट डाल देता हूँ, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का जो नॉर्मल फॉर्मूला रहता है वो रहता है इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी, जो भी हमारा वैल्यू है प्राइस, इंटू आर मीन्स रेट, इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो ये बेसिक फॉर्मूला रहता है। अब हम इसको प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करेंगे ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए पी की वैल्यू जो कि अमाउंट, हमको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम लाइन, राइट। सो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए चलिए देखते हैं पी इक्वल्स टू इनपुट एंटर अमाउंट। अब हमने एक इनपुट फंक्शन का यूज़ किया यहाँ पे। तो बेसिकली ये फंक्शन दो काम करता है, आउटपुट भी दिखा देता है स्क्रीन पे और इनपुट भी ले लेता है। मतलब इंटर अमाउंट जो है वो डिस्प्ले होगा यूज़र को और जो भी इनपुट यूज़र डालेगा उसको पी में स्टोर कर देगा।
हमको क्योंकि उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से मैं इंटीजर का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है। ये मैंने इंट लिखा ब्रैकेट में। बेसिकली इनपुट जब भी रीड करता है वैल्यूज़, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड करता है, राइट। आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए। इस टॉपिक को, इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। मतलब हमने एक टाइप से उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने टाइप कास्टिंग की। आर से हमने लिया इंटरेस्ट इंट और फ्लोट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट भी हो सकता है, लाइक 6.8। सो इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट टी इक्वल्स टू टाइम था हमारा, और टाइम भी फ्लोट में हो सकता है। इनपुट फॉर हाउ मैनी ईयर्स दिस लिया। अब सबसे पहले हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि जो हमने इनपुट लिया है वो आया भी है। तो हमने यहाँ पे लिया अमाउंट, जो भी अमाउंट हमारा है यहाँ पे हमने डाल दिया उसको पी, प्रिंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिया R में, और प्रिंट टाइम T में ले लिया। हम नॉर्मली प्रिंट करके देखते हैं इसको। ये सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। इसने इंटर अमाउंट हमसे लिया कि अमाउंट डालो। सपोज मैं 10,000 ले लेता हूँ, एंटर किया। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 7% ले लेता हूँ। अब ये बोल रहा है टाइम, तो कितने ईयर के लिए, सपोज मैं 5 ईयर। और इसने वो तीनों चीज़ें प्रिंट कर दी कि अमाउंट में हमारे पास ये आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टाइम ये है, राइट। तो ये हमने सिंपल सा इनपुट एंड आउटपुट लिया। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो है हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। ओके, और प्रिंट इंटरेस्ट विल बी जब भी हमारा इंटरेस्ट रहेगा, दैट इज इंटरेस्ट ओके। सो लेट्स सी, इसने अमाउंट लिया हमसे, एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए 1000 ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए हमने लिया है, 5 ईयर के लिए। द इंटरेस्ट विल बी 350, राइट। तो इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकाल लिया कि ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट हमारा इस पे रहेगा, राइट, 1000 पे। अभी यही हम प्रोग्राम को रीरन करते हैं, वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, 1 लाख कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7%, हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स। ये हमारा 70,000 जो है वो रेट ऑफ टोटल इंटरेस्ट बनेगा हमारा इस पे, राइट। सो ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। सो ये हमने देखा कि आउटपुट किस तरीके से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं, और किस तरीके से हम टाइप कास्टिंग करते हैं, और फॉर्मूला लगाने के बाद में प्रिंट किस तरीके से करते हैं। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि हम जो भी स्ट्रिंग प्लस वैल्यू उनको प्रिंट के अंदर ले लेते हैं कॉमा लगा के, तो दोनों को प्रिंट कर देता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाएंगे जो कि रहेगा चेक इफ प्राइम नंबर, इफ एंटर्ड नंबर इज प्राइम नंबर, राइट। तो
सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर बेसिकली जो होता है वो एक ऐसा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर मीन्स ग्रेटर देन 1, ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो कि 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। क्या मतलब, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 को आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, केवल 1 से कर सकते हो और 5 से कर सकते हो, राइट। 11 सिमिलरली 11, 19, राइट। तो ये नंबर, अब आप इसमें देखोगे तो आप 1 मिनट के लिए बोल सकते हो कि 15 भी प्राइम नंबर है, बट 15 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 15 प्राइम नंबर नहीं है। बट 13, यस 13 इज द प्राइम नंबर क्योंकि वो किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो हम ऐसे ही नंबर्स ले सकते हैं। सपोज मैं आपसे पूछूं कि 21 क्या प्राइम नंबर है, आप बोलोगे हाँ, नहीं है वो प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है। तो हम ये प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे कि कोई भी नंबर यूज़र एंटर करता हो वो प्राइम नंबर है या नहीं है, राइट। तो हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम नंबर लेंगे इनपुट यूज़र से, इनपुट एंटर द नंबर, जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा हम इसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करना है हमको, अच्छा क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप सिमिलर प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, दिमाग को चला पाएंगे कि हाँ किस तरीके से आपको सोचना है। तो इसका सॉल्यूशन, हमको प्राइम नंबर पता करने का एक जो सॉल्यूशन है वो इजीएस्ट, आप सोचो क्या हो सकता है, आप कमेंट करके बताना मुझे कि किस तरीके से वो रहेगा। मैं बताता हूँ आपको। कोई भी नंबर को हमको प्राइम नंबर पता करना है तो हम ट्राई करेंगे कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है क्या। 1 से ट्राई नहीं करेंगे बल्कि 2 से ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, वो डिवाइड नहीं होता है तो 3 से, 4 से, 5 से, कहाँ तक करेंगे, जो भी नंबर है उसका 50% नंबर तक, मतलब हाफ ऑफ द नंबर तक। क्योंकि कोई भी नंबर यदि उसके आधे नंबर के पहले से कोई डिवाइड नहीं होता है तो वो उसके बाद वाले नंबर से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ना। जैसे कि 11 है, यदि वो 6 तक किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता तो 7 से तो होगा ही नहीं ना, 6 से भी नहीं होगा। 5 तक ही कोई नंबर हमको चेक करना पड़ेगा कि 5 तक वो किसी से डिविजिबल है क्या, राइट। अब ये चीज़ चेक करने के लिए कि वो किसी से डिविजिबल है या नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे, ये तो हमारा दिमाग बोल देता है कि हाँ यार ये डिविजिबल नहीं है। बाकी प्रोग्रामिंग में हम कैसे पता करेंगे इसको कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको पता करने का जो तरीका है वो ये है कि हम डिवाइड करेंगे, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, रिमाइंडर, कि यदि इसका रिमाइंडर 0 आया, जैसे कि हमने 11 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आया मतलब ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं है, राइट। रिमाइंडर 0 आया मतलब कि वो नंबर डिविजिबल है उस नंबर से। तो हम प्रोग्रामिंग में मैं समझाऊंगा तो आप बेटर समझ पाएंगे। हम फॉर लूप हमने देखा था, तो फॉर लूप का कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर आई और आई इन रेंज ऑफ, जो भी नंबर लिया है नंबर डिवाइड बाई 2, कहाँ तक चलाना है। अच्छा, रेंज हमने फंक्शन का यूज़ किया, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था रेंज फंक्शन, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेंज एक फंक्शन है जो कि जिसमें एक पैरामीटर मैंडेटरी रहता है कि आपको कहाँ तक के सीक्वेंस क्रिएट करना है, वो सीक्वेंस रिटर्न करता है आपको, तो कहाँ तक के सीक्वेंस रिटर्न करना है। उसमें स्टेप भी रहती है कि कितनी स्टेप आपको स्किप करना है, और स्टेप के बाद में प्लस या माइनस भी रहता है उसमें। तो मैं बताता हूँ, अभी हमने उसमें पास किया कि नंबर डिवाइड बाई 2, जैसे हमने 10 पास किया तो ये 5 तक चलेगा, 15 पास किया तो ये उसके आधे तक चलेगा, 7 तक चलेगा, राइट। तो हमने नंबर पास किया, ये कहाँ से चलना चाहिए, 1 से नहीं 2 से चलना चाहिए ये। तो हमने 2 से स्टार्ट किया और ये 2 से उसके आधे तक चलेगा। अब क्या होगा कि हम चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन हमने पढ़ रखी थी पहले ही, हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इफ़ नंबर
जो यूज़र ने इंटर करा परसेंट बाय 2 नॉट 2 आई इक्वल्स टू 0। यदि उसका रिमाइंडर 0 है तो मतलब वो नंबर डिविजिबल है, राइट। जैसे हमने 12 लिया, 12 क्या फर्स्ट टाइम आया 2, तो 2 से क्या 12 डिविजिबल है? यस, तो 0 आ गया। मतलब इसको यहीं से ब्रेक कर देना है। ब्रेक, यदि डिविजिबल है तो ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे the entered number is not prime, राइट। तो हमने चेक कर लिया। अभी इसमें एक ये भी है, इसमें एक फ्लैग ले लेता हूँ मैं, फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ अभी, राइट, या 0 कर देता हूँ फ्लैग को। अब क्या होगा, सपोज हमने लिया 11, राइट, तो नंबर बाई 2, 11 बाई 2 आया, कितना आएगा? 5 आएगा, राइट। ये 5 पॉइंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर में ही वैल्यू रिटर्न करेगा, तो 5 आएगा। अब ये 5 तक चलेगा, 2 to 5, फर्स्ट टाइम 2 आई में आएगा। आई की वैल्यू, नंबर तो हमारा है 11, 11 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, नो इट्स नॉट इक्वल टू 0, राइट। फिर ये 3 पे जाएगा, 3 से ट्राई करेगा, क्या 3 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 4 से आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 से आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है। मतलब उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब वो अभी तक डिवाइड हो ही नहीं पा रहा पूरी तरीके से। तो क्या करेंगे हम कि फ्लैग, यदि वो फ्लैग 1 कर देंगे, इक्वल्स टू 1। यदि वो उसके अंदर डिवाइड हुआ तो 1 कर देंगे। इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, यदि वो 0 हुआ तो प्रिंट नंबर इज प्राइम, राइट। अब चलो टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डालता हूँ 10, राइट। उप्स, कुछ एरर आ गई है, समझते हैं एरर क्या है। तो अच्छी चीज़ है एरर आना, और जब भी आपको प्रोग्रामिंग्स में कोई एरर आती है तो आप उससे घबराएं नहीं, और पेशेंटली उस एरर को पढ़ें कि वो एरर है क्या, उसको समझें कि वो क्या बोलना चाह रहा है हमसे, इंटरप्रेटर क्या बोलना चाह रहा है, कि हमने प्रोग्राम में क्या गलती की है। जैसे हम पढ़ते हैं इसको, ये बोल रहा है टाइप एरर, मतलब टाइप की कुछ एरर है। फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज एन इंटीजर, ये बोल रहा है कि फ्लोट ऑब्जेक्ट को हम एज ए इंटीजर नहीं ले सकते। तो कौन से इस पे बोल रहा है ये बोल रहा है इस पे, जब हमारी नंबर वाली लाइन है इस पे, इसने रेड मार्क भी कर दिया है, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो हम इसको पहले पार्स कर लेते हैं। पार्स करना मतलब टाइप कास्टिंग, कि हमने उसका फ्लोट में जो वैल्यू आती है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, राइट। तो हम वापस से रन करके देखते हैं। 10 वापस ले लिया मैंने। द एंटर्ड नंबर इज़ नॉट प्राइम, ऑफ कोर्स आप भी जानते हो कि 10 प्राइम नंबर नहीं है। मैंने 11 लिया, ऑफ कोर्स यू नो द आउटपुट। ओके, मैं 3 ले लेता हूँ। 3 नंबर इज प्राइम। ओके, एक और ट्राई करते हैं। आप बताओ कि 111 प्राइम नंबर है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। एंटर्ड नंबर इज नॉट प्राइम, क्या 111 प्राइम नंबर नहीं है? आप बताओ क्या किससे डिवाइड हो रहा होगा ये नंबर। सो बेसिकली ये किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये शायद 11 से डिवाइड होता है 10 टाइम्स, राइट। नो आई थिंक नॉट। तो ये हमको चेक करना पड़ेगा कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, राइट। हम प्रिंट भी कर लेते हैं कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है।
तो हमको इजीली पता चल जाएगा। प्रिंट आई, थ्री से, रियली, लेट्स सी। हम्म 37 टाइम। वाह, फ्लॉट में ले तो इसको, फ्लॉट में वैल्यू तो नहीं आ रही है। ओके, सो देखा, मैं कुछ श्योर नहीं था इस बात पे कि वो 111 है या नहीं है, बट हमारे प्रोग्राम ने वो बता दिया, राइट, कि वो प्राइम क्यों नहीं है। हमने वो प्रिंट भी कर लिया कि वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट थिंग, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा और जाना भी होगा कि लीप ईयर्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हो आप रियल लाइफ में लीप ईयर, ये तो आई डोंट नो, बट प्रोग्रामिंग में हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगा, आप रियल लाइफ में जानते हुए नहीं। तो लीप ईयर बेसिकली क्या होता है, ऐसा होता है ना 4 साल में एक बार फरवरी में 29 डेज आते हैं, बाकी टाइम 28 आते हैं, राइट। तो वो जो कंडीशन बनती है उसी को हम कहते हैं लीप ईयर, राइट। और वो लीप ईयर कैलकुलेट कर कैसे हम प्रोग्रामिंग में कैसे पता करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं, राइट। तो उसका कुछ फॉर्मूला रहता होगा। आप स्टार्टिंग में, क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम यदि आप बिगिनर हैं तो आपको पता नहीं होगा कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लीप ईयर, राइट। तो लीप ईयर का यदि आप प्रोग्रामिंग में भी नहीं देखें तो आप इजीली गूगल कर सकते हैं उसको कि लीप ईयर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और या ये टास्क मैं आपको ही दूंगा कि लीप ईयर आप खुद कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके इसको कमेंट में मेरे को बताएं कि आप लीप ईयर का प्रोग्राम बना पाए या नहीं बना पाए, राइट। हम और प्रॉब्लम्स लेंगे। मैं कुछ प्रॉब्लम्स मैं कुछ भूल रहा हूँ। प्रॉब्लम्स क्या क्या सॉल्व करनी थी अपने को? प्राइम नंबर हो गया, लीप ईयर हो गया, ग्रेटेस्ट ऑफ 3, फैक्टोरियल और नंबर लार्जेस्ट फ्रॉम द लिस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ 3। ओके, तो अब हम चेक करेंगे कि 3 नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे और बताएंगे यूज़र को कि उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। लार्जेस्ट ऑफ 3, राइट। इसको मैं डाल देता हूँ यार, ये ओके। तो लार्जेस्ट ऑफ 3 हम इनपुट लेंगे num1 1 इनपुट इंट में पहले ही कन्वर्ट कर दो, num1 इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, num2 इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, num3 इक्वल्स टू एंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। डबल कोड में लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग प्रिंट करना है। फर्स्ट को ऐसे फर्स्ट लिख दूँ वरना आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाएगा। ओके, तो हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं जिससे आपके इफ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, राइट। तो चेक करते हैं। हम इसमें मोस्टली इफ एल्स का यूज़ करेंगे। इफ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, नंबर 1 नहीं है यार, num1 है,
is greater than num2 and num1 is greater than num3। क्या करना पड़ेगा हमको, यही करेंगे ना। यदि पहला नंबर दूसरे दो नंबर से बड़ा है तो हम बता देंगे कि यस प्रिंट नंबर 1 फर्स्ट नंबर num1 is greater than is greatest number, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट सही है। सिमिलरली इफ, यदि ऐसा नहीं है तो एलिफ लिखेंगे हम। एलिफ मैंने आपको बताया था कि यदि इफ कंडीशन नहीं चलेगी तो एलिफ में आएगा। एलिफ में हम देखेंगे कि num2 is greater than num1 and num2 is greater than num3। print num2 is largest number, elif num3 is greater than, अच्छा num1 सबसे बड़ा नहीं हुआ, num2 सबसे बड़ा नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि num3 ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा हो गया, तो हमको थर्ड कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एलिफ इसमें एक कंडीशन तो लगाना पड़ेगी कि यदि num1 दोनों से बड़ा नहीं हुआ, num2 भी दोनों से बड़ा नहीं हुआ, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि num3 दोनों से बड़ा होगा? आई डोंट थिंक सो। आप इस पर एक सेकंड के लिए एग्री कर सकते हैं, बट दूसरे ही सेकंड आपको ये सोचना चाहिए कि ये भी तो हो सकता है कि तीनों नंबर बराबर हो, कोई किसी से बड़ा नहीं हो, तो वो केस फेल हो जाता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे num3 is greater than num1 and num3 is greater than num2। print num3 is largest number। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ऑल नंबर लुक्स इक्वल। ठीक है, चलो रन करते हैं। एंटर द नंबर, फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं हम 100, सेकंड नंबर एंटर करते हैं 100, थर्ड नंबर एंटर करते हैं 100 और ऑल नंबर लुक्स इक्वल। सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए था। अब एंटर करते 12, एंटर करते 45, एंटर करते 19। ओके, 45 इज ग्रेटर। सिमिलरली इसको करते हैं 100, 99, 12। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, 100 इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे हम इफ एल्स लगा सकते हैं, एलिफ लगा सकते हैं और कैसे इनका यूज़ हम कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताऊँगा ना, आपको फिर देखते ही देखते वो लगेगी कि यार काफ़ी इजी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आपको कुछ और टास्क देना चाहता हूँ, आप उनको खुद से करने की कोशिश करें, और यदि नहीं बनता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपसे वो सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ। राइट, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल of any number, hashtag find leap year। ये दो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दी है।
एक और प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम लिस्ट। आपको एक लिस्ट लेना है और उस लिस्ट के अंदर से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो उसका बेसिकली एक फंक्शन हमने जो देखा था लास्ट टाइम, वो आपको याद होना चाहिए कि हम एक फंक्शन मैक्स करके जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लिस्ट पास कर देंगे तो वो हमको मैक्स ऑफ नंबर दे देगा, लार्जेस्ट नंबर दे देगा उसमें से, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बहुत अच्छा लगा कि आप इस वीडियो के इस मोमेंट तक बने रहे। आपको सीखने की बहुत इच्छा है और आई होप कि आप जल्दी इस प्रोग्रामिंग को सीख के खुद ही प्रोग्राम्स बनाएंगे और हम जब फ्यूचर में देखेंगे जो एप्लीकेशंस हम लाइव एप्लीकेशंस बनाएंगे, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपको उस टाइम काफ़ी मज़ा आएगा। आप ऐसे ही बने रहिए हमारी इस ट्यूटोरियल के साथ में और लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो अभी तक तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।